तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 13 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 14 होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पार्ट सेकंड होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है। इसमें आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को चला रहे थे, उसमें जो आपका पार्ट नंबर 14 होने वाला है, उसमें जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख भी सकते हैं कि 2012 में, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी कि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आज ही नोट करके और आज ही तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा और आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या बताएँगे, सबसे पहले आप उसमें बताएँगे कि माना कोई लेंस है, ऐसे माध्यम में रखा है। मान लीजिए आपका कोई एक लेंस है, जो कि आपका एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का जो माध्यम है वो N1 है, यानी कि समान है, यानी कि इधर का माध्यम भी समान है और इधर का भी माध्यम समान है। या फिर आप लोग मान लीजिए कि इधर दोनों तरफ आपकी वायु भरी हुई है, तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि जो आपका लेंस है एल, जो आपका जो एल लेंस है, वो आपका एक ऐसे माध्यम में रखा है, इसका दोनों जो माध्यम है वो कैसा है, समान है, दोनों ओर का माध्यम। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं तथा लेंस का जो अपवर्तनांक है वो आपका N2 है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कितना है, N2 है। तो इस प्रकार से आपका हो गया और साथ ही में आपको जो लेंस के दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो R1 व R2 है। तो इस प्रकार से आपका जो लेंस होता है ना, तो इसमें आपके दो कह सकते हैं कि पृष्ठ हैं। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि इसमें जो आपका इधर वाला जो पृष्ठ है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या आपकी हो जाएगी R1 और इधर वाले की जो हो जाएगी उसको हम लोग R2 बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपको ध्यान से समझना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका O है, इस पर आपका क्या रखा है, कोई वस्तु रखी हुई है। तो फिर जब आपकी वस्तु यहाँ से जाएगी ना, तो या मान लीजिए यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो आपका कैसा है, ये आपका क्या है, विरल माध्यम है और जो आपका लेंस है ये आपका कैसा है, सघन माध्यम है। तो ये आपका जब ये आपका जो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, ये यदि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, तो आप लोग ध्यान देंगे कि अब आप लोग जब यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो क्या होगा, ये आपका अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका वस्तु रखा गया है, तो जब ये आपका यहाँ से जाएगा तो यह क्या है, ये आपका है विरल माध्यम और जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अवलंब की ओर झुकेगी थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपका इसकी वजह से जब ये आपका यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर आई डैश आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझ लेना है कि मान लीजिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है वो, यानी कि वस्तु जहाँ पर रखी हुई वो चीज़ यहाँ पर दी गई है, तो वस्तु से लेकर के जो आपका लेंस है, लेंस के बीच की दूरी कितनी है उसको हम लोग क्या बताएंगे, यू से बताएंगे। तो आपका ये यू हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से, यानी कि इसका जो प्रथम पृष्ठ है इसी पर से तो टच होने के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यानी कि जो आपका लेंस है, लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी है, उसको हम लोग बी डैश बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका आई डैश है, तो इसीलिए हम लोग उसकी बीच की दूरी कितनी बताएंगे, बी डैश, इस प्रकार से बता देंगे। फिर आगे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा कि गोलीय अवतल दर्पण के लिए जो आपका अपवर्तन का सूत्र होता है आपका इस प्रकार से हो जाता है कि N2 अपान में आपका हो जाएगा B माइनस में आपका हो जाएगा N1 अपान में U बराबर आपका हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान में R। ये सूत्र उसके लिए है जब आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, उस चीज के लिए सूत्र होता है आपका। तो प्रथम पृष्ठ के लिए जब हम लोग बात करेंगे, इस वाले पृष्ठ के लिए बात करेंगे, तो आप लोग ये सूत्र बताएंगे N2 अपान में V माइनस में आपका हो जाएगा N1 अपान में U बराबर आपका हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान में R। इस प्रकार से आपका हो गया।
फिर आपको ये क्या है, मेन वाला सूत्र है। अब इसमें जो चीज़ें यहाँ से रखने वाली है उसको आप लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग N2 ध्यान दोगे तो N2 का तो N2 रहेगा, क्योंकि N2 आपका इसी प्रकार से रहेगा सेम सेम। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो आपका V दिया है, तो यहाँ पर V कितना है, V डैश है। तो इसकी जगह पर B की जगह पर V डैश कर देंगे, फिर माइनस में लगाएंगे, फिर आप लोग N1 लिखोगे, अपान में U लिख दोगे, फिर बराबर आपका N2 माइनस N1 अपान में R। ये आपको पूरा सेम रहेगा, केवल यहाँ पर B की जगह पर B डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका V डैश है, प्रतिबिंब की जो दूरी है B डैश है। तो इसलिए आप लोग ये चीज लिख करके इसको समीकरण फर्स्ट बना लोगे। तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग द्वितीय पृष्ठ के लिए बात करेंगे, यानी कि इस वाले पृष्ठ के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना अब कि मान लीजिए कि अब आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, इधर साइड वाले पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग केवल इस पर ध्यान देंगे। तो जब आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये आपका क्या है, मान लीजिए क्या आपका ये एक वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है। अगर ये मान लीजिए जो प्रतिबिंब आपका बना था प्रथम पृष्ठ के लिए, अब मान लीजिए आपका ये एक वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे इस प्रकार से, यहाँ से आपका एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन जाएगा, इसको हम लोग आई नाम दे देंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। तब ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि जो आपका ये है, ये आपका क्या है, आपका मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपका प्रतिबिंब बनना है ना, इस प्रकार से आपका बनना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पर जो दिया गया है ध्रुव, यानी कि जो आपका लेंस दिया गया, लेंस से जो आपका प्रतिबिंब बनना है, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो आप लोग बता सकते हैं इसकी बीच की दूरी कितनी है। आप लोग इस प्रकार से b बता दोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग b बता दोगे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर जो वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये वस्तु जो आपके वस्तु के रूप में कार्य कर रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नीचे आप लोग जब ध्यान दोगे तो यह क्या है, यहाँ से यानी कि पूरा प्रथम जो पृष्ठ था लेंस का, वहां से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी थी, b डैश थी। और जो लेंस है, लेंस की मोटाई कितनी है, t है। तो ये आपका क्या था, लेंस की जो मोटाई वो भी इसमें इंक्लूडेड थी b डैश में। बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ से आपका क्या था, b डैश थी यहाँ से, तो इसमें क्या था, लेंस की जो मोटाई है वो इसमें इंक्लूडेड थी। लेकिन हम लोग को यहाँ से निकालना है, यानी कि लेंस की मोटाई को नहीं इंक्लूड करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, b डैश में माइनस टी कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई आपकी हो जाएगी v डैश माइनस टी हो जाएगा इस प्रकार से। तो जब आप लोग लेंस की मोटाई घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल करके आ जाएगी द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो अब आप लोग यहाँ पर लगाएंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि जब आपका जो आपका जो प्रकाश किरण थी, जब आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, तो उसके लिए सूत्र आप लोगों ने इस प्रकार से सूत्र लगाया था। लेकिन जब आपका प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो उसके लिए जो सूत्र होगा एकदम उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि जहाँ पर N2 है वहाँ पर N1 हो जाएगा, और जहाँ पर N1 है वहाँ पर N2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका जहाँ पर N2 था वहाँ पर N1, और जहाँ पर N1 था वहाँ पर N2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, N1 अपान में क्या हो जाएगा, V माइनस में आपका हो जाएगा N2 अपान में U हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा N1 माइनस N2 अपान में R। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर लिख देना है N1 अपान में V तो सेम रहेगा, माइनस में आपका हो जाएगा N2, और अपान में जो आपका U यानी कि वस्तु के बीच की दूरी कितनी थी, B डैश माइनस टी बताया था ना आपको। तो यही चीज आप कर दोगे, B डैश माइनस टी, फिर बराबर आपका हो जाएगा N1 माइनस N2 अपान में R2। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, द्वितीय पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि यदि जो लेंस हो अत्यंत पतला हो जाए, यानी कि यदि जो लेंस है वो आपका वो अत्यंत पतला हो जाए, यानी कि जो टी का मान है, माइनस जो आपका टी है लेंस है, वो नगण्य हम लोग इस प्रकार से मान लें, तो जो आपका बी डैश माइनस टी है, इसके जगह हम लोग केवल बी डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लेंस बहुत पतला हो जा रहा है तो उसकी जगह हम लोग केवल बी डैश इस प्रकार से मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग ने बी डैश माइनस टी लिखा था, वहाँ पर केवल हम लोग बी डैश भी लिख सकते हैं यदि लेंस अत्यंत पतला हो जाए। तो यही चीज आप लोग यहाँ पर कर दोगे, N1 अपान में V हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा N2 अपान में V डैश, बराबर आपका हो जाएगा N1 माइनस N2 अपान में R2। इस प्रकार से आपको हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड बना लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका समीकरण फर्स्ट था और समीकरण सेकंड था, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आप लोग इस प्रकार से समीकरण लिखोगे कि समीकरण एक को व दो को जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि जो आपका दाहिने साइड होगा, दाहिने साइड का दाहिने साइड में जोड़ेंगे और बाएं साइड का बाएं साइड में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, समीकरण एक में इस साइड वाला जो है इसको हम लोग समीकरण सेकंड के इस साइड वाले से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे N2 अपान में बी डैश माइनस N1 अपान में यू, यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। N2 बी अपान में बी डैश माइनस में N1 हो गया अपान में यू हो गया, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर समीकरण सेकंड का जो आपका इस साइड वाला था उसको हम लोग इसमें जोड़ेंगे, N1 अपान में बी माइनस में आपका N2 अपान में बी डैश, यानी कि प्लस करके ये चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर आपका जो समीकरण फर्स्ट था उसमें जो आपका इधर साइड वाला था, इसको हम लोग समीकरण सेकंड के इधर साइड वाले से जोड़ देंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर कर देंगे,
n2 बराबर आपका हो जाएगा n2 माइनस में आपका n1 अपान में r1 प्लस में आपका हो जाएगा n1 अपान में n1 माइनस n2 अपान में r2, यानी कि दोनों चीजें, ये वाला यहाँ आ गया प्लस में आपका हो गया, ये वाला यहाँ आ गया, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके आगे अब आपको क्या करना है, उसको अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देखोगे कि इसमें क्या क्या चीजें कट सकती हैं, तो जो चीजें कट जाएंगी उसको आप लोग यहाँ पर काट दोगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे n2 अपान में v डैश और आपका जो n2 अपान में v डैश, ये आपका माइनस में है आपका प्लस में है, तो ये आपका यहाँ पर कट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल n1 अपान में u, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे इस साइड में ले आएंगे आगे, तो क्या हो जाएगा n1 अपान में u यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या था n1 अपान में v, यानी कि n1 अपान में v माइनस में आपका हो जाएगा n1 अपान में u, इस प्रकार से आपका हो गया। बराबर आपका क्या हो गया, बराबर आपका पूरा ये सेम इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा n2 माइनस में n1 अपान में r1। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है इसको जो हम लोग बाहर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो प्लस का है आपका माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस n2 माइनस आपका हो जाएगा n1 अपान में r2, इस प्रकार से आपका हो गया, क्योंकि कॉमन लेने के लिए हम लोग कुछ चीज को बाहर लेकर के आ जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि आपका जो बराबर से जो पहले वाला जो ये चीज दी गई है, इसमें क्या कॉमन मिलेगा उसको कॉमन निकाल लेना है, और बराबर के बाद वाली जो चीज दी गई है इसमें जो चीज कॉमन मिलेगी उसको हम लोग को यहाँ पर निकाल लेना है। तो आपका यहाँ पर जो n1 अपान में v है माइनस में n1 अपान में u है, तो इसमें आपका n1 दोनों में है, तो दोनों में ये कॉमन निकाल लोगे, तो आपका हो जाएगा 1 अपान में v माइनस में 1 अपान में u। ये n1 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन इस प्रकार से लिख दोगे n1 बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका जो दिया गया n2 माइनस n1 अपान में r1 माइनस में आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान में r2। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन दी गई, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे n2 माइनस n1, यानी कि इसमें भी है इसमें भी है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर कॉमन लिख दोगे n2 माइनस में n1, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2, इस प्रकार से आपका ये बच जाएगा। फिर आगे आपको यहाँ पर क्या करना है उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, यही चीज सेम यहाँ पर लिखोगे 1 अपान में v माइनस में 1 अपान में u। अब इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा n2 अपान में हो जाएगा आपका n1 माइनस में आपका n1 अपान में हो जाएगा n1, इस प्रकार से आपका हो गया। और इसके अंदर जो ब्रैकेट में था 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2, तो ये सेम रहने वाला है। तो यहाँ से आपका जो n1 है n1 से n1 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अब आप लोग इसमें आगे देखेंगे, तो आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं सेम चीजें आपकी रहने वाली 1 अपान में v, इस प्रकार से मैं सही से रख देता हूँ पहले। क्या होगा 1 अपान में बी माइनस में 1 अपान यू बराबर आपका क्या था n2 अपान में क्या था n1 था, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया था, बाकी ये चीजें सेम थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा आपका 1 अपान में बी माइनस में आपका हो जाएगा 1 अपान में यू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे n2 अपान में n1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं n माइनस 1, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो n2 अपान में n1 की जगह पर n माइनस 1 लिख सकते हो। और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये चीज सेम रहने वाली है। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोग चाहो तो 1 अपान में बी माइनस में 1 अपान में यू की जगह पर 1 अपान एफ लिख सकते हो। तो ये चीज आप यहाँ पर लिख दोगे 1 अपान एफ बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यही जो सूत्र निकल करके आ गया, यही आपका पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग से आगे एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछा गया था कि इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जो अवतल लेंस के लिए जो r1 होता है, r1 जो आपका होता है वो ऋणात्मक होता है तथा r2 धनात्मक होता है। तो इसीलिए आपका जो n होता है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि n का मान होगा वो 1 से अधिक हो सकता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर कर दोगे 1 अपान में f बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, फिर आपका हो जाएगा 1 अपान में r1। r1 हमने आपको बताया था कि r1 क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो जब आप यहाँ पर ऋणात्मक करोगे तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपान में क्या हो जाएगा माइनस r1 माइनस में आपका हो जाएगा 1 अपान में r2। फिर बराबर आप लोग करोगे तो ये आपका क्या था यहाँ पर जो माइनस लिखा गया है ना, तो ये चीज यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपान में r1 प्लस में आपका 1 अपान में r2। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि अतः अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।